हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने सुना होगा कि जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान अपनी पारंपरिक सभ्यता और संस्कृति में भी उतना ही आगे है? जी हाँ, जापान एक ऐसा देश है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल कल्चर दोनों में रिच है। यहाँ के लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और वेशभूषा पर गर्व करते हैं और इसे पूरे शान के साथ अपने आने वाले जनरेशन को पास ऑन करते हैं। जस्ट लाइक इन इंडिया, जापान में भी तीज त्योहार, रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक मान्यताओं को पूरे सम्मान के साथ मनाया जाता है। अपने देश की सदियों से चली आ रही संस्कृति और सभ्यता को आज के मॉडर्न वर्ल्ड के साथ किस तरह समाहित किया जाए, इसके लिए जापान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक सभ्य और विकसित समाज की तरह जापान के लोग अपने कल्चरल रूट्स और ट्रेडिशन को हाई वैल्यू देते हैं। इसी खूबसूरती को करीब से एक्सप्लोर करने के लिए चलिए साथ में मिलकर जापान के सबसे बड़े और प्राचीन फेस्टिवल्स में से एक टेंजिन फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि जापानीज लोग अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम मिनामी मोरीमाची स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब गेट नंबर 4 से एग्जिट करेंगे। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हमने देखा कि एक ग्रुप मिकोशी को नाचते गाते पूरे जोश के साथ मंदिर की ओर ले जा रहा है। अब हम तेंजिनबाशी सूजी शॉपिंग स्ट्रीट के रास्ते तेनमांगू श्राइन की ओर जा रहे हैं। आज का पूरा दिन त्योहार से भरा हुआ है। शॉपिंग स्ट्रीट में खाने पीने, खेल खेलने और भी छोटे मोटे स्टॉल्स लगे हैं जो हर किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जापानीज फेस्टिवल्स में गोल्डन फिश कैचिंग गेम लोगों में काफ़ी फेमस है। इस फेस्टिवल के खास मौके पर जापान पोस्ट ने भी लोगों को एंटरटेन करने के लिए डांसिंग बेयर अरेंज किया है। और अनाया को भी डांसिंग बेयर बहुत पसंद आया। फेस्टिवल्स की खासियत ही ये होती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको अपनी ओर खींच लेता है, जैसे ये ड्रमिंग ग्रुप ने किया है। ये लड़कियों का मियोशी डाइको ड्रम ग्रुप पूरे जोश के साथ श्राइन की ओर बढ़ रहा है।
शॉपिंग स्ट्रीट का रास्ता जो शिराइन की ओर जाता है, उस पूरे रास्ते में ट्रेडिशनल जापानीज तोरी गेट के सिंबल्स लगे हैं, जिन्हें जापान में बहुत शुभ माना जाता है। इस ब्यूटीफुल सिलिकॉन डॉल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई जापानीज गर्ल बैठी है। ये इतनी रियल है। अब हम टेनमांगू श्राइन की ओर जा रहे हैं। ये है टेनमांगू श्राइन का ट्रेडिशनल तोरी गेट, जो जापानी संस्कृति और वास्तुकला की शान का प्रतीक है। श्राइन में एंटर करते ही हमें राइट साइड पर एक भविष्यवाणी एरिया दिखाई देता है, जहां आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक रैंडम कार्ड चुनकर पूरे साल की भविष्यवाणी जान सकते हैं। ये एक यूनिक और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। शिंतो जापान का प्राचीन धर्म है और तेंजिन फेस्टिवल जापान के सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल्स में से एक है। ये हर साल 24 और 25 जुलाई को सुगावारा नो मिचिजाने के सम्मान में मनाया जाता है, जो एक महान विद्वान थे और जिन्हें शिक्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। फेस्टिवल की शुरुआत 24 जुलाई को योइमिया रिचुअल से होती है और आज 25 जुलाई है फेस्टिवल का मेन दिन। इस दिन कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। ओकिंगाई एक अस्थायी छत्र या मंडप है जो पोर्टेबल श्राइन और उसके निवासियों को धूप से बचाने के लिए बनाया गया है। यहाँ भगवान सुगावारा नो मिचिजाने की दिव्य तलवार रखी हुई है। ओकांगाई एक अस्थायी छत्र या मंडप जो पोर्टेबल श्राइन और उसके निवासियों को बारिश से बचाने के लिए बनाया गया है। शोजो दाशी तेंजिन फेस्टिवल के दौरान भगवान सुगावारा नो मिचिजाने का स्वागत शराब प्रेमी पवित्र प्राणी शोजो द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान सुगावारा नो मिचिजाने की फोटो लगी है। फुगुरुमा को मिचिजाने के दिव्य ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ये शिंतो धर्म के पुजारी हैं। बैल को सुगावारा नो मिचिजाने का साथी जानवर माना जाता है। जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में शेर का धार्मिक महत्व है, उसी तरह जापान में भी शेर का धार्मिक महत्व है। अभी होनमियासाई अनुष्ठान हो रहा है। इसमें भगवान सुगावारा नो मिचिजाने की दिव्य आत्मा को श्राइन से पोर्टेबल श्राइन गोहोरेन में ट्रांसफर किया जाता है। मिचिजाने को सकाकी पेड़ों से बहुत प्रेम था, इसी कारण ये पेड़ पूजनीय हो गए। देवता की पवित्र आत्मा को
सकाकी पेड़ की शाखा द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। फिर पोर्टेबल श्राइन को आसपास के एरिया में घुमाया जाता है, जिससे न सिर्फ शहर की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है बल्कि बुरी आत्माओं को भी भगाया जाता है। ओनाओरी, गोजाकुसेकी।そういうシステム。इंजन फेस्टिवल के 3 मेजर अट्रैक्शन हैं: लैंड प्रोसेशन, बोट प्रोसेशन और फायरवर्क डिस्प्ले। भूमि जुलूस की शुरुआत ब्रास बैंड की धुनों से होती है, जो जूनियर और सीनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अभी शिंतो पुजारी पूरे मार्ग को पवित्र कर रहे हैं। ये मार्ग वो मार्ग है जहाँ से देवता और उनकी पवित्र वस्तुओं को ले जाया जाएगा। ये जापानीज देवता सरुताहिको है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 2 राहें पर खड़े होकर यात्रा और सीमाओं दोनों की रक्षा करते हैं। सरुताहिको में सरु का अर्थ है बंदर। इनका चेहरा और पिछला हिस्सा लाल होता है। ऐसा माना जाता है कि बंदरों के पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं। वे बुराइयों का नाश करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कामी होको एक पवित्र भाला है जो होको नगाशी अनुष्ठान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे बुरी आत्माओं को दूर भगाने और समुदाय की रक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्रतीक है शक्ति और सुरक्षा का।
कासा एक जापानीज स्ट्रॉ हैट है जो पुराने समय में लोगों को धूप और बारिश से बचाती थी। आज भी किसान और यात्रा करने वाले भिक्षुक इसे पहनते हैं, जो कि जापान की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। दानजिरी एक मंदिर या श्राइन के आकार की बड़ी 4 पहियों वाली लकड़ी की गाड़ियाँ होती हैं। इसमें ऐतिहासिक दृश्यों को डिजाइनों द्वारा दर्शाया जाता है। दानजिरी एक पारंपरिक जापानीज फेस्टिवल है जो अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी फसलें और समृद्धि की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है। दानजिरी यात्रा के दौरान शक्तिशाली मंत्रोच्चार, ताइको ड्रम और लयबद्ध घंटियां बजाई जाती हैं। लोगों की टीमें दानजिरी गाड़ी को रस्सियों की मदद से खींचती हैं। इसमें बेहतरीन टीम वर्क की आवश्यकता होती है। तेंजिन फेस्टिवल के दौरान भगवान सुगावारा नो मिचिजाने का स्वागत शोजो नामक शराब प्रेमी पवित्र प्राणी द्वारा किया जाता है। यह स्वागत खुशहाली और आशीर्वाद का प्रतीक है। जापान में शेरों का धार्मिक महत्व भी उतना ही गहरा है जितना कि हिंदू धर्म में। यहाँ शेरों के डांस को शिशिमाई कहा जाता है। जब शेर डांस करते करते अचानक आपके सर पर उतरकर आपको काट लेते हैं तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई शेर आपको काटता है तो आप साल भर सुरक्षित रहेंगे। शिशिमाई के पीछे पीछे छोटी छोटी छतरियों के साथ लड़कियां कासा ओदोरी करती हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल डांस है। इसके साथ ही कुछ लड़कियों का ग्रुप 4 बांस की छड़ियों के साथ ट्रेडिशनल योत्सुताके डांस प्रस्तुत कर रहा है।
उनमें अनुष्ठान में कुंवारी कन्याओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये लड़कियां अपने सर को काजुकी नामक वस्त्र से ढकती हैं, जो कि उनकी पवित्रता का प्रतीक होता है। वे देवताओं का सम्मान करने के लिए विशिष्ट अनुष्ठान करती हैं। चीगो, जैसे हमारे देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, वैसे ही जापान में भी बच्चों को मनुष्य और ईश्वर के बीच शुद्ध संबंध का प्रतीक माना जाता है। पुराने समय में चीगो उच्च कुल या समुराय परिवार के लड़के होते थे, लेकिन आज लड़कियां भी भाग लेती हैं। ये धार्मिक अनुष्ठानों में पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और इनकी उपस्थिति एवं भागीदारी आशीर्वाद लाती है। फुगुरुमा एक बॉक्स कार्टन या बंद वाहन है जो आपातकालीन स्थिति में मंदिर या शाही महल से महत्वपूर्ण वस्तुओं और पुस्तकों को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। चिजाने उनके समय में इस प्रथा ने ज्ञान और सांस्कृतिक खजाने को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उशिहिकी दोजी अनुष्ठान तेंजिन फेस्टिवल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें पारंपरिक पोशाक पहने लड़के बैल का नेतृत्व करते हैं, जो देवता और जानवर के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। बैल को सुगावारा नो मिचिजाने का साथी जानवर माना जाता है। एक दंत कथा के अनुसार सुगावारा नो मिचिजाने की मृत्यु के बाद उनके शव को एक बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा था। अचानक बैल सड़क पर लेट गया और हिलने से इनकार कर दिया। फिर सुगावारा नो मिचिजाने के अनुयायियों ने उन्हें उसी स्थान पर दफनाने का फैसला किया। इस घटना के बाद कई लोगों ने बैल की मूर्तियों को प्रसाद के रूप में दान किया, जिससे ये पवित्र और प्रतीकात्मक जानवर बन गया। ये जापान के किंकी क्षेत्र के रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोगों का समूह है, जो 1920 से मिहाता नामक बैनर या झंडे लेकर तेंजिन के देवता मिचिजाने के सम्मान में मार्च करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को सोबुग्यो कहा जाता है। इनकी भूमिका प्रशासनिक और औपचारिक दोनों होती है। ये अत्यधिक सम्मानित और केंद्रीय व्यक्ति होते हैं। समस्त समारोह इनके निर्देशन में आयोजित किया जाता है। सकाकी पेड़ पारंपरिक रूप से शिंतो में पवित्र माना जाता है। इसकी शाखा का उपयोग विभिन्न अनुष्ठानों में देवता या आत्माओं को चढ़ाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इन पत्तियों में शुद्धिकरण के गुण होते हैं। सकाकी पेड़ों के प्रति सुगावारा नो मिचिजाने के आजीवन प्रेम के कारण इसे विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। ओहागुरुमा एक ट्रेडिशनल पोर्टेबल श्राइन है। इसका उपयोग पवित्र वस्तुओं को ले जाने के लिए किया जाता है। सैफोकू वस्त्र और सर पर कनमुरी पहने शिंतो पुजारी की पारंपरिक पोशाक एक दिव्य माहौल बनाती है। ये पोशाक उनकी धार्मिक पवित्रता का प्रतीक है।
ご理解ご協力よろしくお願いします。सुगावारा नो मिचिज़ाने की पवित्र तलवार, जिसे ओनताची कहा जाता है, इसका विशेष धार्मिक महत्व है। इसे अनुष्ठानों में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। ओकांगाई एक अस्थायी छत्र या मंडप होता है जो पोर्टेबल श्राइन और उसके निवासियों को बारिश से बचाने के लिए उपयोग किया जाता था। गोहोरेन एक ट्रेडिशनल पोर्टेबल श्राइन है जिसमें मिचिज़ाने की दिव्य आत्मा को मंदिर से स्थानांतरित कर आसपास के एरिया में घुमाया जाता है। ये श्राइन फिनिक्स की आकृति से सजाया जाता है जो इसकी पवित्रता का प्रतीक है। इसे शांति, समृद्धि और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए उपयोग किया जाता है। गेल मिकोशी एक सोने का पानी चढ़ा हुआ पोर्टेबल श्राइन है जिसे महिला मिकोशी के रूप में भी जाना जाता है। इसका वजन 200 केजी होता है और इससे 80 महिलाओं का ग्रुप बारी बारी से उठाता है। ओहोतोरी मिकोशी भी सोने का पानी चढ़ा हुआ पोर्टेबल श्राइन है जिसमें एक बड़ा फेनिक्स स्थापित होता है जो अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे सुगावारा नो मिचिज़ाने के पूर्वज नोमी नो सुकुने की दिव्य आत्मा का प्रतीक माना जाता है। फेनिक्स एक पौराणिक पक्षी है जो पुनर्जन्म, अमरता और पुनरुत्थान का प्रतीक है। तामा मिकोशी एक बेहद खास सोने का पानी चढ़ा हुआ पोर्टेबल श्राइन है। इसका वज़न लगभग 2 टन है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसे ज़ेलकुवा की लकड़ी से बनाया गया है जिसमें एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ये जापानीज़ कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। जब तामा मिकोशी को उठाया जाता है तो लोग जोश में योई 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 का नारा लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें ताज़ीकुरा नो मिकोटो की आत्मा वास करती है और जो तेंजिन फेस्टिवल की रक्षा करती है। भूमि जुलूस का समापन
ट्रेडिशनल जापानीज फैन डांस और तेंजिन मात्सुरी सॉन्ग के साथ होता है। ご行列はすべて質問いたしました。その後、午後6時より行列は大川にて、港城を宮城は午後2時前から10時まで。ご用で発言を終わらせていただきます。本日はようこそご愛慮いただきました。अभी मंदिर के प्रांगण में ताइको ड्रम और घंटियों की लयबद्ध बीट्स पर एक यूनिक ड्रैगन डांस हो रहा है। ये डांस जापान में बेहद शुभ माना जाता है और इसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। अब सभी लोग ओकावा नदी की ओर नाव जुलूस देखने के लिए जा रहे हैं। आसपास का पूरा एरिया खाने पीने के स्टॉल से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल कितना एनर्जेटिक और वाइब्रेंट है। दोन डोको नाव से आती घंटियों और ड्रमों की आवाज इस भव्य जुलूस की शुरुआत का संकेत देती है। इस नाव जुलूस में फेस्टिवल के लिए सजी और रोशन नावों का भव्य प्रदर्शन होता है। नावों पर बजते
संगीत की धुनों के साथ आप स्वादिष्ट जापानीज फूड का आनंद लेते हुए शानदार आतिशबाजी देख सकते हैं। जब नावें एक दूसरे के पास से होकर गुजरती हैं तो लोग ताली बजाते हैं और ओसाका शिमे के विशेष अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं। इस दिन लगभग 100 जहाज ओकावा नदी में यात्रा करते हैं। कोबोरेनो हुआन नाव में मिचिजाने की दिव्य आत्मा को ले जाया जा रहा है। यहाँ जहाज पर फुनातोग्यो सेंजोसाई अनुष्ठान किया जा रहा है, जो इस त्योहार की एक प्रमुख धार्मिक रस्म है। ओसाका, जिसे अक्सर पानी और रोशनी का शहर भी कहा जाता है, यह फेस्टिवल इसके समृद्ध इतिहास और संस्कृति को एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि है।
फेस्टिवल का समापन देवताओं को समर्पित एक शानदार आतिशबाजी शो के साथ होता है। इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 80 मिनट में 3000 से अधिक बड़ी और छोटी आतिशबाजी होती है, जो आसमान को रंगीन कर देती है और जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। लगभग 1.3 मिलियन लोग भूमि, नाव जुलूस और आतिशबाजी के इस भव्य प्रदर्शन का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। अब हम घर जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा जापान का तेंजिन फेस्टिवल का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जापान की और अनसुनी बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे YouTube फैमिली के साथ। मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।